दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए गेहूं के आटे से बना बहुत ही खस्ता नाश्ता, जिसे आप घर में रखे कुछ ही सामानों से बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्च में ये नाश्ता बन के तैयार होता है। इस नाश्ते को आप छोटी मोटी भूख में या सुबह शाम की चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी सी परात ले ली है। इसमें ले रहे हैं हम 3 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है नॉर्मली जो हम जिससे हम रोटी बनाते हैं डेली। तो यहाँ पे मैंने 3 कप गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमने यहाँ पे 5 से 6 इलायची ले ली है, जिसे हमने अच्छे से यहाँ पे कूट के लिए है। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे आधा कप सूजी। सूजी से इस नाश्ते में खस्ता और करारापन आएगा, जिससे नाश्ता हमारा थोड़ा सा खस्ता बन के तैयार होगा। अब इस सूजी और आटे को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सूजी और आटे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, जिससे कि दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसे मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे लिया है 1/4 कप यहाँ पे तेल। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल की जगह आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोयन के लिए हमने यहाँ पे तेल का यूज़ किया है। तो अच्छे से इनको मसलते हुए आटे में मिक्स करेंगे, जिससे कि आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो खस्तापन के लिए हमने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है। तो देखिए अच्छे से आटे में ये मोयन परफेक्ट है, इतना मोयन। तो देखिए इस तरह से जब मुट्ठी बनने लग जाए तो ये आटा यहाँ पे हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए इस तरह से हमने मोयन लगा के इसको तैयार कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं यहाँ पे नारियल का बुरादा आधा कप। इससे बिस्किट में बहुत ही क्रंची टेस्ट आएगा। और एक साथ ही डालेंगे यहाँ पे 1 कप चीनी। तो 3 कप गेहूं के आटे के साथ हमने यहाँ पे 1 कप चीनी डाली थी। तो यहाँ पे हम साबुत चीनी डाल रहे हैं। चीनी को बिना पीसे यहाँ पे डालना है। इससे आपके नाश्ते का कलर बहुत अच्छा आएगा और देखने में भी आपका नाश्ता सुंदर लगेगा। तो अच्छे से इन सभी को मिक्स करने के बाद यहाँ पे लेंगे हम 1 कप दूध। तो दूध को हमने उबाल के ठंडा कर लिया था। तो ठंडा करने के बाद ही दूध का इस्तेमाल कीजिए। अगर गर्म दूध का इस्तेमाल आप करेंगे तो चीनी आपकी पिघल जाएगी और नाश्ता आपका टेस्टी नहीं बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध करके इसमें डालते हुए इसको बाइंड करना है। तो आपको इसको सिर्फ आटे को इकट्ठा करके तैयार करना है। इसको मलना नहीं है, ना ही गूँथना है। आपको सिर्फ इन आटे को इस तरह से दूध डालते हुए इनको इकट्ठा करके तैयार करना है। तो लगभग 1 कप से 2 चम्मच हमने एक्स्ट्रा दूध का इस्तेमाल किया था यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए हमने थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक टाइट सा डो बना के तैयार कर लिया है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो इस लोई में से हम दो भाग कर लेते हैं और एक भाग लेके इसको लड्डू की शेप में हम इसको बना लेते हैं हथेलियों पर डाल के इस तरह से। और इसको एक प्लेटफॉर्म पर रख के इसको हथेलियों से इस तरह से टैप करते रहेंगे। हथेलियों से थोड़ा सा चपटा करेंगे इसको और इस तरह से हथेली दबाते हुए थोड़ा सा इसको फैला देंगे। इस तरह से जो इनकी किनारियाँ आप फैल रही है इनको आपस में आप इस तरह से रोल कर सकते हैं, इस तरह से, जिससे कि इनकी किनारियाँ आपस में खुले नहीं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको टैप करने के बाद एक बेलन के साथ इसको हम बेलना शुरू करेंगे। तो इस तरह से पलटते हुए हम इसको बेल लेंगे। तो आपको सभी आकार में इसको समान आकार में बेल के तैयार करना है। ना ही ज़्यादा ये मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा आपका पतला होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से रोटी हमने बना के तैयार कर ली। ना ही ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। इस तरह से समान शेप में हमने चारों तरफ एक समान रोटी बेल के हमने तैयार कर ली है। तो इस तरह से इसको शेप देने के लिए मैंने छोटी सी एक गिलासिया ली है और इसको इस तरह से दबाते हुए हम इसका एक शेप दे देंगे। अगर आपके पास कोई भी कटोरी या गिलास या ढक्कन भी हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बिस्कुट का शेप देते हुए हमने इसको कट कर लिया है। तो आप चाहे तो उसको स्क्वायर शेप में भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने सारे बिस्कुट यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब कट करने के बाद यहाँ पे जो बचा हुआ एक्स्ट्रा आटा है हम उसको निकाल के उसी आटे में मिक्स कर लेंगे और दोबारा से हम इस तरह से इसके बिस्किट बना के तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बिस्किट बन के हमारे बिल्कुल तैयार है। तो हमने इसको इस तरह शेप में बना के तैयार किया है। तो बहुत ही आसानी से देखिए ये निकल जा रहे हैं। और इनको चाहे तो आप इसी तरह से इसको फ्राई कर सकते हैं या तो चाहे आप इसमें एक डिज़ाइन भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने वही गिलास ही ली है जिससे हमने इसको बिस्किट कट किए थे। तो इस तरह से शेप देते हुए हल्का हल्का गिलास से डिज़ाइन देते हुए उसको डिज़ाइन देंगे और थोड़ा सा उसको दबाते हुए इसका डिज़ाइन देंगे, ताकि तेल में फ्राई करने के बाद भी इसका डिज़ाइन ऐसे ही बना रहे। तो देखिए इसी तरह से हमने सारे बिस्किट में इस तरह से डिज़ाइन बना के हमने तैयार कर दिए हैं।
ये हमने सारे बिस्कुट बना के यहाँ पे तैयार कर लिए हैं और गैस पे हमने यहाँ पे तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो तेल हमारा यहाँ पे बिल्कुल मीडियम गर्म ही होना चाहिए। तो थोड़ा सा आटा डाल के यहाँ पे देखेंगे तो देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। तो बिस्किट तलने के लिए हमारा इतना तेल पर्याप्त है। तो यहाँ पे बिस्किट डालते हुए एक एक बिस्किट डालते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। तो जितना भी इसमें बिस्किट आ सके आप एक साथ इसमें डाल दीजिएगा। तो देखिए जितना भी स्पेस था मैंने यहाँ पे सारे बिस्कुट को अच्छे से यहाँ पे डाल दिया है। डालने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक के लो फ्लेम पे ही बिल्कुल अच्छे से पकाएंगे। इसको डालने के बाद बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अगर आप इसी वक्त इनको पलटेंगे तो ये बिखर जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट होने के बाद इसको हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पलट सकते हैं। जब इनमें अच्छा सा ये नीचे से कलर आ जाए इसके बाद हम इनको पलटेंगे। पलटने के बाद भी हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे जिससे कि आटा हमारा अंदर तक अच्छे से यहाँ पे पक जाए। तो देखिए इस तरह सारे सबको पकाते हुए हमने इसको 4 से 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे फ्राई किया और 3 से 4 मिनट तक हमने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करके तैयार कर, जब तक कि इसका कलर ऐसा आ गया। तो इसको हमको फ्राई करने में लगभग हमें 10 से 11 मिनट का समय लगा था एक बैच को फ्राई करने में। तो इस तरह से कलर आने के बाद आपको इस तरह से बिस्किट बना के तैयार कर लेना है। इस तरह से आपके बिस्कुट अंदर तक भी कुक हो जाएंगे और उनको ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होंगे। तो लीजिए हमारे ये मज़ेदार कुरकुरे खस्ता बिस्किट गेहूं के आटे के बन के तैयार हैं। तो आप फ्रेंड इसको 1 से 2 मिनट तक स्टोर करके भी खा सकते हैं। छोटी मोटी भूख में भी इसको खा सकते हैं, चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं और इसको आप चाहें तो इसको सफ़र में भी ले जा के एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दीजिए। और आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरी तो उसको एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।